विशेष प्रावधान किए गए हैं और आफ्टर केयर की सुविधाओं पर ध्यान देने का एक बहुत बड़ा थ्रस्ट दिया गया है। जेल के निरीक्षण के लिए भी बहुत अच्छी वैज्ञानिक नियमावली बनाकर भेजी गई है। मौत की सजा पाए हुए कैदियों को भी इनके क्या अधिकार है इसकी शिक्षा का भी है और जेल सुधार के कर्मचारियों के लिए भी कुछ अच्छे मॉडल इसके अंदर किए गए हैं। और ओवरक्राउडिंग की दिशा में भी सभी राज्यों ने सोचना पड़ेगा, क्योंकि ओवरक्राउडिंग जब तक है जेल प्रशासन को हम अच्छा नहीं कर सकते। मित्रों, मेरा आज फिर से जब प्रिजन ड्यूटी मीट है उस वक्त आग्रह करना चाहता हूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा कोर्ट के साथ हर राज्य ने करीब करीब हर जिला जेल के अंदर करनी चाहिए। और अब इसके लिए कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। ढेर सारे राज्यों ने इनिशिएटिव लिए हैं और सफलता से उसमें किया है। जेल में रेडिकलाइजेशन का प्रचार प्रसार करने वालों को अलग रखने की व्यवस्था और नारकोटिक्स के गुनाह के अंदर जो लोग जेल में आए हैं उनको भी अलग रखने की व्यवस्था करने की जरूरत है। जो हमारे मॉडल हमने भेजा है 2016 का, इसके अंदर इसका भी बहुत अच्छे तरीके से हमने जिक्र किया हुआ है। जेल के अंदर गिरोह को कंट्रोल करने के लिए भी हमने ढेर सारी सूचनाएं इसके अंदर मैनुअल के अंदर दी है। मुझे भरोसा है कि सभी राज्य इसको आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, अब प्रिजन का मैनुअल जो आया है उसके बाद हम एक मॉडल एक्ट भी लाने जा रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्दी ही एक मॉडल एक्ट लाएंगे जो अंग्रेजों से जमाने से चला आ रहा है एक्ट के अंदर परिवर्तन करेंगे। अभी सभी राज्यों के साथ बहुत डिटेल चर्चा हो रही है। मुझे भरोसा है कि अगले 6 माह के अंदर ही हम एक मॉडल एक्ट लेकर आएंगे जो हमारे देश के सभी जेलों को अत्याधुनिक बनाएंगे। आज जो खिलाड़ी यहाँ खेलने के लिए आए हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं कि खेल भावना ही एक ऐसी चीज है जो हमें आदर्श मानवीय बनाने की दिशा में आगे ले जाती है। जीतने का जुनून और हार को हजम करने का हौसला, ये दोनों खेल ही पैदा कर सकते हैं। जिस व्यक्ति में जीतने का जुनून न हो वो जीवन में कुछ कर नहीं सकता और हार को हजम करने की हिम्मत न हो वो भी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। और ये दोनों चीजें अगर कोई एक माध्यम से मिल सकती है तो खेलों के माध्यम से मिल सकती है। ये अहमदाबाद मेरा गृह शहर भी है, गुजरात मेरा गृह राज्य है। मैं हृदय से आप सभी का यहाँ पर मन से पूरे देश भर से आए हुए लोगों का स्वागत करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी ने बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर की है। रास्ते में मैं एक कार्यक्रम से उनके साथ ही आया, उन्होंने मुझे डिटेल बताया है। कोई असुविधा आपको होने की संभावना नहीं है। मगर आपके कार्यक्रम में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं। जो लोग केवड़िया कॉलोनी और सोमनाथ द्वारका जाना चाहते हैं, गुजरात सरकार इसकी पूरी व्यवस्था करेगी। आपके रिजर्वेशन को चेंज करा दीजिए और केवड़िया कॉलोनी और सोमनाथ द्वारका का यात्रा कर जाइए। मन से आप सभी का स्वागत है और इस मीट के लिए अनंत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत 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 धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री के अत्यंत प्रेरक एवं हौसला अफजाई करने वाले संबोधन के लिए। महोदय, आप ही के भरोसे चरितार्थ करते हुए अपनी कर्तव्य निष्ठा। That's Home Minister Amit Shah at the inauguration of 6th All India Prison Duty Meet in Ahmedabad. He speaks about jail reforms, welfare measures for convicts, facilities given. He says they're working towards jail overcrowding that has been plaguing several of the prisons. He says a model act will be brought about to modernize jails in India. Several initiatives taken to this effect, and also going on to say that those behind bars for radicalization as well as under several narcotic charges will be kept separately. So speaking about jail reforms, welfare measures for convicts, and going on to say a model act will be brought about to modernize
prisons in India.